Any doubt in previous chapter, gravitation? Arnav, Dhruvam, Dishita, Gauresh. No, sir. No doubt, sir. Harshita, Himanshi, sorry, Himanshi, No, sir. Tanishka, Sankalp, Manjasri. Please discuss if you have any doubt. पिछले चैप्टर में कोई डाउट बेटा? No, sir. तो टोटल हमने जैसे डिस्कस किया था, हमारे पास चैप्टर थे मोशन, force and laws and Newton's laws of motion. उसके बाद gravitation, फिर work, power, energy, and last one is sound. तो हमने 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड वर्क, पावर, एनर्जी। तो अभी सीबीएसई की जिस तरह से थोड़े दिन पहले सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड 9 टू 12 का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा डिलीट किया जाएगा, अप्रोक्सीमेट 30%, 30 to 40%। तो हो सकता है उसमें से साउंड चैप्टर निकल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी साउंड को उन्होंने निकाल दिया था। तो अगर साउंड निकल जाता है तो हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर बचेंगे हमारे सिलेबस में, और जो कि हमारा फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पर पावर एनर्जी को इंक्लूड करके। अभी सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यूज ही आया करेंगे सिलेबस में। तो जैसे ही हम ये वर्क, पावर, एनर्जी को कंप्लीट कर लेंगे, तो जो मेन प्रैक्टिस होगी क्लास में, दैट विल बी ऑफ एमसीक्यूज। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम कर सकेंगे, हम एमसीक्यू भी करेंगे, सो दैट हमारा जो मेन मोटिव है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का, वो फुलफिल हो सके। तो प्लीज़ आज शाम की मीटिंग जो आपके साथ है, वो आप जरूर उसे अटेंड करिएगा। और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज की प्रेपरेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, अगर हम इसे सेकंड लास्ट या लास्ट कंसीडर करें, वो लास्ट होगा अगर सीबीएसई ने साउंड निकाल दिया। अगर साउंड नहीं निकला तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क की हम डेफिनेशन करेंगे यहाँ पे, एनर्जी के बारे में रीड करेंगे, और पावर के बारे में रीड करेंगे। इसके अलावा वर्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एनर्जी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पावर की फॉर्म क्या है, और ये तीनों आपस में इंटरलिंक किस तरह से है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर। तो द मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज वर्क, work and energy, conservation of energy and power. So please give a heading on your notebook, work, power, energy, और उसके कंटेंट लिख लीजिए, वर्क, वर्क एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क की। हमारे डेली लाइफ में वर्क का मतलब, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप होमवर्क भी कर रहे हो तो आप कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क वो नहीं है। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स,
when a force is applied on a particle and that particle or that body moves a certain distance, this is known as work. कि हमने किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स को लगाने के बाद पार्टिकल ने डिस्टेंस मूव किया, उसे हम नाम देंगे वर्क। So please note down. Work is when a force is applied and the particle move in the direction of force. Please note करिए. When a force is applied to an object and object move in the direction of applied force, this is known as work. ये इसकी definition है. Please note down. Work has only been done when a force is applied to an object and the object moves in the direction of applied force. नोट कर लिया बेटा? Yes. और नीचे है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के यूनिट हमारे पास होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को कलेक्टिवली हम बोलते हैं जाउल। तो प्लीज लिख लीजिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस and SI unit is तो अभी जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए वर्क की, तो आपने कहना है कि जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर बॉडी पे फोर्स लगाए और पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करे, उससे हम नाम देते हैं वर्क। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है, ये पर्सन पुश कर रहा है विद द कांस्टेंट फोर्स और आफ्टर सर्टेन टाइम बॉडी डिस्प्लेस कर गई अ डिस्टेंस डी। तो वर्क कितना आ गया, कितनी फोर्स अप्लाई थी और कितना डी था, डिस्टेंस। डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? फिगर इज क्लियर और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. जी। It may come as surprise that no work is done while holding a heavy object such as suitcase. तो इसके अलावा क्या होता है कि वर्क जो है, देखिए, वी कैन इजीली कैलकुलेट, हम वर्क फोर्स और वर्क को हम इजीली डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल से लग रही हो तो उसे कैलकुलेट कर कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हमारे पास एंगल आ जाता है cos थीटा का। ठीक है, एंगल विल बी cos थीटा। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लिख लीजिए प्लीज, ये सारी स्लाइड नोट कर लीजिए। In case when force is applied at certain angle, in case when the force is applied at certain angle, then हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा, that formula will be work is equal to force and d cos theta।
where d cos theta is angle between force and displacement. Angle between force and displacement. अभी हमारे पास वर्क बन गया है एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा पे डिपेंड करके अब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो वर्क की भी तीन टाइप्स बन जाएंगी। वर्क भी हमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो प्लीज राइट डाउन टाइप्स ऑफ वर्क। The next point is types of work। तो उसमें लिखिए वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहले मैं आपको इन तीनों की एग्जांपल देता हूँ जहां पे वर्क थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वर्क पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी और जीरो भी। देखिए, अगर आप किसी वॉल के ऊपर किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, लेकिन जो वॉल है वो अपनी पोजीशन से जरा से भी नहीं मूव कर रही, इन दैट केस वर्क हमारे पास जो होगा, दैट वर्क विल बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव है, सो वर्क विल बी जीरो। सिमिलरली जब हम मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो ऑपोजिट साइड में मूवमेंट होगी, या जैसे कोई पर्सन स्लिप करता है ऑपोजिट साइड में मूवमेंट होती है, तो उस टाइप पे जो वर्क होगा दैट वर्क विल बी नेगेटिव। तो अगर हम थीटा की बात करें तो इफ थीटा लाइज बिटवीन -90 to 90, जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड इफ थीटा इज 90, वर्क विल बी जीरो। एंड इफ थीटा इज इन बिटवीन 90 and 270, then work will be नेगेटिव। प्लीज इस स्लाइड को नोट कर लीजिए अच्छे से, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज नोट डाउन। बच्चों लिख लिया सबने? वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। when work is said to be positive when theta lies between
minus 90 degree and 90. Theta is set, work is said to be 0 when theta is of 90 degree, and work is said to be negative when theta lies between 90 to 270 degree. नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. So when more than one force act on an object, the total work is sum of the work done by each force separately. ये हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था और ग्रेड 8 में भी पढ़ा हुआ है. When work is done on an object, the object change, the object's energy change. देखिए जब हम उसको पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में है और हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से चेंज हो जाएगी काइनेटिक. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट की पोजीशन में होता है वो हमेशा पोजेस करता है पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से क्या होगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा मीन्स वो मोशन में आएगा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी विल बी काइनेटिक. सो there is change in energy when work is done on an object. So when you push a shopping cart, your work goes to increase the cart's kinetic energy. When you climb a mountain, your work goes into increasing your potential energy. Thus, kinetic energy is the energy of motion, and potential energy is the energy of position or condition. Please note it down. The most important sign conventions for the work and energy. ये ग्रेड 11 में भी आपको एज इट इज आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, और इस बार जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो तभी भी क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे. सो प्लीज नोट डाउन द साइन ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू चेंज इन एनर्जी. इफ टोटल वर्क इज पॉजिटिव, देखिए जब हम किसी जैसे कार्ट की हमने बात की या किसी व्हीकल की बात करें, तो अगर हम उसके ऊपर जो फोर्स है उसको इंक्रीज करें और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. जैसे एक फुटबॉलर बॉल को किक करता है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से वो किक करे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल की वो हर बार इंक्रीज होती है. प्लीज नोट करिए इन पॉइंट्स. तो इफ टोटल वर्क इज पॉजिटिव, देन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. सिमिलरली इफ टोटल वर्क इज नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हो तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी,
काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना शुरू करेगी। देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। इफ टोटल वर्क इज नेगेटिव देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। एंड इफ टोटल वर्क इज जीरो तो किसी तरह का भी चेंज नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी। देन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक। प्लीज ये तीनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। इफ टोटल वर्क इज पॉजिटिव, एग्जाम में आपको आएगा कि इफ टोटल वर्क इज पॉजिटिव, नीचे ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और नन ऑफ द अबव। तो आपने देखना है कि वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आपने इंक्रीज वाले को मार्क कर दो। प्लीज स्लाइड को अच्छे से नोट करिएगा, कोई पॉइंट रह ना जाए इसमें। गौरीश, एनी डाउट? No, sir. अर्णव, कार्तिकेय, हिमांशी, दिशिता? No, sir. So the next is work and energy. अगर वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है किसी की बॉडी में, तो वर्क की जो डेफिनेशन रहेगी, जो फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी mgh. द फॉर्मूला फॉर द वर्क इज mgh, where m is the mass, g is acceleration due to gravity and h is the height. h is height, कि किस हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। So the formula for the work when energy is in the form of potential energy, mgh. So energy that is stored for later use is referred to as potential energy. It has several forms, one of which is gravitational potential. The gravitational potential energy is equal to work required to lift an object to a given height. If m is the mass, g is the acceleration due to gravity, then and
The particle is at a height h from the surface, from the ground. The work will be mgh. प्लीज ये स्लाइड कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हें नोट कर लीजिए. Excuse me, sir. Can you show the previous slide? Sir, complete. ये कुछ एग्जांपल्स है और इन्हें नोट कर लीजिए. So students, with this वर्क जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अफेक्ट करते हैं वर्क को. So if you have any doubt, please discuss. पुलकित, हिमांशी, कार्तिकेय, अर्जुन, गौरेश, अर्नव, please No, discuss sir. your No doubt. doubt. Everything is clear. कार्तिकेय Yes, sir. आज कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. Yes, sir. अर्नव, मन्नत, वीर सिंह. चलिए तो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं. न्यूमेरिकल्स होंगे इसके. So thank you very much. Wish you a very happy weekend. Thank you so much. Yes, sir.